तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यहाँ पर की वांग आ चुके थे और पूरी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं जब जन लिन शुआंग पूछती है। तो अब आगे लिली विजरन पूछता है कि फेडरेशन चीफ की वांग, अगर आपको पता था कि ड्रैगन रेस का जो ये एंसेस्ट्रल सेरेमनी है इसके खिलाफ एक साजिश हो रही है तो आप हमें पहले से बता सकते थे। क्योंकि लीलो भी फील करता है यार अगर पता तो बताना चाहिए था। लेकिन की वांग बोलते थे, देखो मैं फंस गया था लेकिन हम तुम्हें ऐसे तो नहीं छोड़ सकते थे ना कि तुम यहाँ पे प्रॉब्लम में रहो, इसलिए मुझे आना पड़ा। हमारा मतलब डिवाइन कॉन्टिनेंट फेडरेशन चीज़ों को एकदम ध्यान से वैसे भी ऑब्जर्व कर रहा था। अगर चीज़ें और हाथ से निकलती तो हम आते ही, वो गारंटी था, जल्दी आ जाते। मतलब वो दिखा रहे थे कि लीलू को कितना तवज्जो दिया जा रहा है डिवाइन कॉन्टिनेंट फेडरेशन में। इधर ये बातें करे तो स्पेशल रिफ्ट फिर से खुलता है और एक चेहरा में दिखाई देता है जहाँ से ना फिर एक ग्रे चेन जैसा कुछ तो बन रहा था। कि वांग भी उस तरफ देखकर एक स्माइल देते हैं। ये जो था वो डेथ डेविल किंग था और वांग समझ रहे थे कि ये डिजायर डेविल किंग ऑफ सिन को बचाना चाहता है। और की वांग उस दौरान एक बॉल ऑफ लाइट से अटैक कर देते हैं। ये इनकी कोई टेक्निक थी जो इन्हें शायद मिला था सोल इम्प्रिजनमेंट चेन्स के थ्रू, इसे ये काउंटर कर रहे थे। और लीलू भी इनके अटैक को देखकर हैरान था। लीलू भी इस दौरान कहता है, चिफ्टन ज़ेन मेरी मदद करो, हम डिजायर डेविल किंग ऑफ को पकड़ के रखते हैं। क्योंकि की वांग अभी डेथ से बैटल करने में बिजी थे। जैन को बुरा तो लग रहा था कि यार ये बंदा, लेकिन फिर भी ये हेल्प करती है क्योंकि डिजायर डेविल किंग भागने को देख रहा था और इससे फिर से ये दोनों मिलकर ट्रैप कर देते हैं। अब सभी चैन के सांस लेते हैं, लीटियान जिलिन माय वगैरह की चलो अब बला टल गई है। लेकिन तभी जो कि वांग के आसपास का स्पेस था ना वो कोलैप्स कर जाता। वहां से एक बड़ा कंकाल जैसा कुछ तो निकलता और जिसके जो हाथ थे ना वो ब्लैक फॉक्स से घिरे हुए थे। लीलू का भी फिर से एक्सप्रेशन बदलता है। एक और 10 डेविल किंग्स ऑफ सिन में से एक था फैमिन डेविल किंग ऑफ सिन, इसका नाम लेती है ज़ेन लिन शुआंग और ये इसे काउंटर करने को देखती। लेकिन क्योंकि डिजायर को भी तो पकड़ के रखना था वो फिर से अपनी बॉडी को गलाने लगता है। लिलो एक्शन लेने वाला था लेकिन की वांग का जब देखते हैं एक्सप्रेशन के अभी भी ये शांत है, मतलब उन्हें पता था पहले से कि ये भी आ सकता है। और जैसे ही वो ऑरा ना की वांग की तरफ पड़ रही थी वो ब्लैक फॉग वाली, तो सामने के स्पेस में एक और ऑरा खुलती है, मतलब स्पेस चीर जाता है और एक वाइट लाइट आती है और इस ब्लैक हाथ को काउंटर कर देती है और खतरनाक लेवल का स्वॉर्ड एनर्जी उसके अंदर था। और हंसने की आवाज आती है, वाह फैमिन डेविल किंग ऑफ सिन। और ये जो जिन्होंने अटैक किया था वो थे लू टाई गोल्डन ड्रैगन माउंटेन के। लीलू अवाक था कि अरे गोल्डन ड्रैगन माउंटेन, लू टाई एक और सुप्रीम ट्रिपल क्राउन के लू सरनेम के साथ। ये लू किंगियर की ही फैमिली के एक तरह से, लू फैमिली की ही है मेनली। अब लीलू जब उस स्पेस की तरफ देखता है ना, क्योंकि वो पूरी तरह से भी बाहर नहीं आए थे, तो एक और ये फील करता कोल्ड वाले। पहले लू टाई को देखता है जिनके पास वो ग्रीन स्वॉर्ड था जो भी था, और वो बंदी जो थी ना पीछे में वो ऑब्वियसली कोई और नहीं लू किंगियर थी। क्योंकि देखो लीलू ने अब लू किंगियर को लंबे समय से नहीं देखा था, लगभग 7 साल हो चुके थे। आखिरी बार ये सेलेस्टियल मिरर पगोड़ा में मिले थे। अब तो ये और सुंदर हो चुकी थी, मानो खुद एक वाइट जेट से इसको बनाया गया और फुर्सत में किसी ने बनाया। लेकिन वो जो लाइवलीहुड हुआ करता था ना इस बंदी पे, मतलब वो चहल पहल एकदम वो सब खत्म हो चुका था। जिसे देखकर लीलू फिर से वही एकदम कॉम्प्लेक्स इमोशंस दिखाता है अंदर ही अंदर कि यार क्या बंदी हुआ करती थी ये साउथ विंड एकेडमी में और क्या हो चुकी है। लिन शुआंग भी इधर सरप्राइज थे, अरे लू टाई आए हुए हैं। लीलू को पता नहीं था कि यार एक सुप्रीम ट्रिपल क्राउन किंग भी है गोल्डन ड्रैगन माउंटेन पे। बट लिन शुआंग कहती है तुम्हें पता ये कैसे पहुंचा सुप्रीम लेवल पे, क्योंकि लंबे समय से बस ये रिसोर्सेस खा रहे हैं और कुछ नहीं। लीलू जब पूछता है कि उसका मतलब क्या है तो लिन शुआंग इसको पहले लुक देती फिर एक्सप्लेन करते हैं कि लू टाई बहुत पुराना बंदा है, टैलेंटेड ज़्यादा नहीं था, लेकिन ये जो सर्वाइव कर रहा है ना लंबे समय से, इसके साथ वाले बंदे निपट चुके हैं लेकिन ये अभी टिका हुआ है क्योंकि इसके पास एक रेयर एक दुर्लभ रेजोनेंस है जिसे लॉन्जिटिविटी टर्टल रेजोनेंस कहते हैं, जो कि सबको पता है। देखो कछुआ लंबा जीता है, तो ये बंदा वही एबिलिटी यूज़ करके, क्योंकि लंबा जियोगे तो धीरे धीरे पावर बढ़ेगा ही, तो वही ये एक्सप्लेन करती। तो लीलू को अब समझ में आता, अच्छा ये बात है। इधर की वांग फिर से डेथ डेविल किंग ऑफ सिन पर अटैक कर देते हैं। अब वो बिहाइंड द वॉल से अटैक कर रहा था, जो डेथ था पूरी तरह से बाहर नहीं आया था इस वर्ल्ड में, तो पूरा स्ट्रेंथ भी नहीं लगा सकता था। इधर डिजायर को समझ में आ रहा था कि चीजें अब हाथ से निकल रही हैं, उसकी बॉडी पूरी फ्लेम से जलने लगती है और एक फ्लेम लोटस बन जाता है। और डेविल किंग ऑफ सिन जो था ये डिजायर, वो बोलता है कि वांग तुम मुझे सप्रेस करना चाहते हो ना, मैं पूरे वर्ल्ड ऑफ डिजायर से इस दुनिया को एक्सप्लोड कर दूंगा। बट की वांग फिर भी शांत थे, जो अपनी एक टेक्निक यूज करते, एक टेम्पल जैसा कुछ तो था, उससे इसको सप्रेस कर रहे थे और ज्यादा उसके अंदर लाइट भेजते हैं और एक सन जैसी ऑरा निकलती है जो कि मानो पूरी तरह से डिजायर डेविल किंग ऑफ किंग को और ज्यादा सप्रेस करने लगती है। मतलब वो अपनी एक आंख को यूज कर रहे थे एज अ ऑब्जेक्ट। लीलू भी अचंभित होता है, ये सही टेक्निक है यार। तो जो ये बंदा ट्राई कर रहा था ना डिजायर के पूरे वर्ल्ड में एक्सप्लोड कर दूंगा डिजायर को, वो नहीं कर पाता है। कि वांग मतलब पूरी तैयारी के साथ आए थे, तो एक सन वाली ऑरा इनके आंख से निकलती है जिसके अंदर ये उसको सील कर देते हैं और फिर ये ऑरा इनके आंखों में वापस आ जाती है और इनके आंखों में ना वो क्रिम्सन कलर का सीड, फ्लेम सीड को देखा जा सकता था, क्योंकि आप इतना इजीली नहीं मार सकते। सुप्रीम ट्रिपल क्राउन किंग सामने वाला भी बनता है। अरे दूसरी बात तो वो अदर वन है, तो धीरे धीरे वो रिफाइन होकर फिर खत्म हो जाएगा।
और ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है। उधर डेथ को और गुस्सा आता है कि रेडिएंट किंग इतना जल्दी मत उत्सव मनाओ, जिस दिन मैं डिसेंड करूंगा ना तुम्हारे वर्ल्ड में, पूरा मृत्यु का तांडव कर दूंगा। हुआंग भी कहते हैं कि यहाँ वेट करूंगा भाई उस दिन का। तो डेथ डेविल किंग जो था ये निकल लेता है यहाँ से, फिर फैमिन भी अब निकलने लगता है। कि हुआंग फिर इधर नीचे आते हैं, लीलू और जेन लिनशुआंग को फिर रेस्पेक्ट दिखाते हैं। ये आप दोनों की वजह से ही संभव हो पाए। लीलू और जेन लिनशुआंग अपने नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में आ जाते हैं। और लिनशुआंग तो और लंबी थी, लीलू भी छोटा पड़ता था, कि हुआंग भी छोटा पड़ते थे। और मानो उसको मतलब नहीं था कि युवांग जो रेस्पेक्ट दिखा रहा, वो निराश थी कि युवांग से कि तुम्हें पहले आना चाहिए। अब लिलो जोरान पूछता है कि हमारे पास कितने टोटल सुप्रीम ट्रिपल क्राउन किंग है। युवांग का एक्सप्रेशन थोड़ा बदलता, थोड़े सीरियस होता और बताते हैं कि यार 5 ही हैं। अब मतलब कि अगर शैडो वर्ल्ड के हिसाब से देखा जाए, लिलू सोचता तो 10 थे, चलो एक को इन्होंने भी सप्रेस कर दिया, 9 है। बट फिर भी 5 वर्सेस 9 का बैटल आप समझ रहे हो। उधर से ओरिजिन रिवर्सन भी बीच में कूदेगा, जैसे वो टॉर्च ड्रैगन अंडरवर्ल्ड किंग जो है, जो कि युवांग के बराबर ही है। तो ये कहते हैं, लेकिन चलो कुछ नहीं, एक तो हमने कम किया ना, और तुम 6वें बन सकते हो। और बन सकते हो क्या, बन चुके हो एक तरह से ना, तुम काउंटर तो कर ही सकते हो अपने ड्रैगन एंसेस्टर फिजिक बॉडी से, लेकिन फिर भी ये काफी नहीं। युवांग कहते हैं देखो सॉल्यूशन है एक इसका। अब दोनों क्यूरियसली देखते हैं लीलू और जेन लिनशुआंग। तो ये बोलते हैं अगर आप या फिर हर एक्सेलेंसी रेडिएंट गॉडेस, यानी कि ये जियांग किंग की बात करता है, 9th ग्रेड के ट्रांसेंडेंट पे पहुंच जाए उस मेन बैटल से पहले, तो चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि एक सिंगल 9th ग्रेड का ट्रांसेंडेंट ना 2-3 को तो सप्रेस कर सकता है, देखो सुप्रीम 9th ग्रेड के ट्रिपल क्राउन पी को। लेकिन वो बड़ा चीज़ होता है यार। देखो कि वांग भी ना, वो जो 9th ग्रेड का ट्रांसेंडेंट थे नहीं बन पाए थे, वो 8th ग्रेड तक गए थे, अगर आपको पता होगा तो। इवन वो टॉर्च ड्रैगन अंडरवर्ल्ड के सिवाय, मतलब इस दुनिया में फिलहाल के टाइम में देखा जाए तो लीलू की मम्मी ने ये काम किया था। ये गैप काफी बड़ा था। ये बातें कर रहे थे तभी यहाँ पर ना लू टाइयू और लू किंगेर प्रकट होते हैं। कि वांग इस दौरान रिस्पेक्ट दिखाते हैं, इन्हें एल्डर लू कह के बोलते हैं कि सॉरी, माफी चाहूंगा, मतलब मैंने आपको परेशान किया। क्योंकि अगर लू टाई नहीं आते, फैमिन डेविल किंग को नहीं रोकते, तो डिजायर फिर यहाँ से भग सकता था। लीलू भी इनकी तरफ रेस्पेक्ट दिखाता है और फिर लू किंगेर की तरफ देखते हैं। जेन लिनशुआंग वो ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करती, बस एक आंखों से इशारा कर देती कि हाँ ठीक है। तो लू टाई भी बात करते, काफी मतलब मेच्योर आदमी थे, काइंड हार्टेड दिख रहे थे। लीलू की तरफ देखकर स्माइल करते थे। तो क्या ये है यंग फ्रेंड हमारे लीलू, तुम्हारा नाम काफी गूंजते रहता है भाई गोल्डन ड्रैगन माउंटेन पे। अब लीलू इस जो गूंजते रहता है ना, उसका मतलब समझ रहा थोड़ा थोड़ा। तो फिर लू टाई हंस के कहता है अरे फैमिली हेट ने कहा था कि जो लू फैमिली का एक्वायर्ड जेनेसिस सीड है तुम्हारे वजह से ही बाहर निकला है। लीलू चौंक जाता है कि ऐसा, मतलब इसको समझ में आता है कि अच्छा लू किंगेर का जो परमाफ्रोस्ट सैक्रेड सीड था ना, वो इवॉल्व हो चुका है अब एक्वायर्ड जेनेसिस सीड में। ये फिर लू किंगेर के थर्ड आई की तरफ देखता है, जहाँ पर एक ऑरा दिख रही थी, और अब पहले से काफी ज्यादा प्योर हो चुकी थी, एकदम आइसी ऑरा थी, जेनेसिस सीड जैसी ऑरा दे रही थी। देखो नेचुरल जेनेसिस सीड होता है और एक एक्वायर्ड होता है। एक्वायर्ड मतलब जो मैन मेड होता है, जो इवॉल्व होके बन जाता है। तो ये बंदी उस लेवल पे जा चुकी थी। ये बंदी का पावर लेवल भी अब पीक 7th ग्रेड के ट्रांसेंडेंट पर था। लेकिन लीलू को बुरा लग रहा था कि ये पूरी तरह से इसकी जो इमोशन से फ्रीज होते जा रहे हैं। और फिर लीलू बोलता है लू किंगेर को, किंगेर लंबा समय हो गया। लू किंगेर भी मतलब नॉर्मल एकदम अलग ही एक्सप्रेशन देते। लीलू फिर ज्यादा ध्यान नहीं देता और फिर की वांग से पूछता है कि इनका क्या करना है, ये जो एओयान और एरिग्मेटिक ओवरकास्ट अंडरवर्ल्ड के। कि वांग कहते हैं एओयान के साथ तो चिफ्टेन जेन ही देखेंगी, और ये ओवरकास्ट को तो मैं लेकर जा रहा हूँ, ताकि हमें कुछ ओरिजिन रिवर्सन के कर सीक्रेट्स पता चल सके। अब काफ़ी सिंसियरिटी दिखाते उसके बाद की वांग के, तुम्हारे वजह से बहुत सी चीज़ें आसान हो गई। तो एक जेड केस देते हैं। ये लोग खोल के देखते उसमें बॉटल था क्रिस्टल कलर का, और उसमें एक डार्क गोल्ड कलर का लिक्विड दिख रहा। हैरान हो जाता है कि ये अपर 9th ग्रेड का प्यूरिफाइंग लाइट है। कि वांग हाँ में सर हिलाते कि देखो हमारे पास ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे अचीवमेंट के लिए फिर एक तो दे ही सकते हैं। क्योंकि लीलू का यही था कि उसको अपने मेडल 9th ग्रेड के वुड अर्थ रेजोनेंस को इवॉल्व करना। लीलू सोचता यार काश 10 मिल जाते, एक तो काफ़ी नहीं है। इवन की वांग कहते भाई 10 तो पूरे डिवाइन कॉन्टिनेंट फेडरेशन में नहीं होगा। और ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन तुमको ही बस नहीं दे सकते ना। अब इस दौरान लिनशुआंग पूछती है तो मैं अपर 9th ग्रेड के चाहिए क्या ये लिक्विड्स वगैरह। लीलू थोड़ा सा संदेह में आ जाता है कि हाँ चाहिए तो आप दे सकते हो क्या। लिनशुआंग कहती है कि हंसते हुए दे तो सकती हो, लेकिन तुम सपना देख रहे, लेकिन हम व्यापार जरूर कर सकते हैं। लीलू पूछता है किस प्रकार का। लिनशुआंग थोड़ी सी शर्मा जाती है कि एरोगेंट आंखों में इस बार शर्म दिख रहा है। कहती है बहुत प्राउड होके कहती है कि देखो तुम्हारा और मेरा जो ब्लड लाइन है हेवनली ड्रैगन का एकदम परफेक्ट है, तो मैं ड्रैगन रेस के बदले में वो पोर्शन दे सकती हूँ अपर 9th ग्रेड के लिक्विड्स। लेकिन अगर तुम हमारे खानदान में एक डिसेंडेंट छोड़ के जाओ अपना, तो जो समझ जाता है, मतलब सीधा सीधा है कि भाई शादी करो मेरे से, या जो भी, मतलब एक बच्चा दे के जाओ मेरे से। ये डायरेक्ट था। इवन की वहाँ लुटाई वगैरह भी अवाक हो जाते हैं। ड्रैगन रेस का देखो शुरू से है ना, वो क्लियर कट बात करते हैं, उनके लिए ब्लड लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि लीलू प्योर ब्लड लाइन वाला है, जेन लिनशुआंग भी प्योर ब्लड लाइन वाली है, तो इनका बच्चा जो होगा ना आगे खानदान के लिए अच्छा हो सकता था। लू किंगेर भी अवाक हो जाती है, जो कि नॉर्मली एक्सप्रेशन या इमोशंस नहीं दिखाती है, और लुक देती है चिफ्टेन जेन की तरफ, बट कुछ बोलती नहीं। पास्ट में होती तो भाई झगड़ा कर जाती। लीलू फिर खुद को शांत करता है कि थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया। लिनशुआंग कहते इसमें क्या है,
ज़्यादा क्या हो गया, तुम्हारी ब्लड लाइन अच्छी, मतलब वो वही फिर से बोलती है। और ये लोग कहते हैं वैसे भी मैं ड्रैगन ब्लड लाइन को अपना अफेक्शन दिखा ही रहा हूँ, कंसेंट भी तो जरूरी चीज़ है। और ये कहते देखो हम ह्यूमंस तो है नहीं कि तुम्हारे सब मोरल्स दिखाएं, हम ड्रैगन रेस के, हमारे लिए परफेक्ट हेवनली ड्रैगन ब्लड लाइन ही मैटर करता है, उसकी कोई भी प्राइस हो, मतलब प्यार वार गया भाड़ में, ऐसा सीधा 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 बोलती है तुम ज़्यादा एरोगेंट मत बनो, मैं तुमसे बात क्यों कर रही हूँ क्योंकि तुम्हारे पास ड्रैगन एंसेस्टर फिजिक और हेवनली ड्रैगन ब्लड लाइन है, नहीं तो मैं तुम्हारी तरफ देखती भी नहीं। दिलू जानता था इस बंदे से डिस्कशन करके मतलब नहीं, बस ये बोलता है कि ये नहीं कर सकता मैं, और बोलते ये ज़्यादा हो रहा है, मतलब लिन शुआंग बोलती है ज़्यादा हो रहा है, तुमने जो ड्रैगन एविस पे किया था मेरे साथ वो क्या था। देखते लीलू की तरफ ही इसने क्या किया था, लीलू ऑकवर्ड हो जाता है, इवन लू किंगेर भी इसकी तरफ देखती है। लिलू कहता है सिचुएशन ही वैसा था तो वही बेस्ट सोल्यूशन। लू किंगेर कहती है मैंने तुमसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगा है, मैं बस जानना चाहती थी, मतलब हुआ क्या था वहाँ पे, इसका ऐसा था, लेकिन एक्सप्रेशन वैसे ही थे कोल्ड। लिलू कहता है किंगेर यार तुम इतने फ्रोजन इमोशन के साथ मत बोला करो, अच्छा नहीं लगता। लू किंगेर जवाब नहीं देती। ज़ेन लिनशुआंग फिर से बार्गेन करना चाहती थी। लिलू अगर तुम्हें और चाहिए तो मैं 3 तक कर सकती हूँ ऊपर 9th ग्रेड के स्पिरिचुअल लिक्विड्स, अगर तुम तैयार हो तो। ये सब आखिरी हमारे ट्रेजर्स हैं ड्रैगन रेस के। इवन की वांग और लू टाई भी वाक बहुत कीमत होती है यार, अपर 9th ग्रेड का लिक्विड आप समझ ही सकते हो। लिलो पे सोच ही रहा। लू किंगेर एकदम कोल्ड आवाज में कहते हैं अंकल एंड सिस्टर टाई, हम भी अपने गोल के बारे में बात कर सकते हैं, लंबा समय हो चुका है और अगर हम ऐसा करेंगे तो लीलू यहाँ से जा नहीं पाएगा। लीलू अवाक हो जाते हैं, ये मुझसे बात करने आए। लू टाई इसकी तरफ देखते कि तुम्हें गोल्डन ड्रैगन माउंटेन बुलाना चाहते हैं, इनवाइट कर रहे हैं। लीलू थोड़ा संदेह में आ जाता, भाई चल के आ रहा है, मुझे वहाँ क्यों जाना है। लू टाई इस दौरान लू किंगेर की तरफ देखते हैं, फिर एक्सप्लेन करते हैं कि देखो किंगेर का ये जो परमाफ्रोस्ट थैक्रेट सीड है वो इवॉल्व तो हो चुका है एक्वायर्ड जेनेसिस सीड में, लेकिन जो परफेक्शन चाहिए ना उस लेवल पे नहीं पहुंचा है। और गोल्डन ड्रैगन माउंटेन के जो हमारे हेवनली एम्परर हैं उन्होंने बोला क्योंकि तुम्हारे पास एब्सोल्यूट रेजोनेंस हेलो है जिसके अंदर ग्रेटर वॉइड रेजोनेंस फ्लेम है, तो वो इस चीज़ को पूरा कर सकता है, परफेक्ट बना सकता है, बस तुम्हें अपना वो फ्लेम यूज़ करना पड़ेगा, उसके बदले में हम तुम्हें 2 पोर्शन दे सकते हैं। बोली रहती है तब तक लू किंगेर बोलती नहीं 3 पोर्शन दे देंगे। लू टाई बोलते हैं लू किंगेर की तरफ देख करके, तो ये बोलते कि इसने बहुत हेल्प की है तो इतना चलता है। तो ये फिर से बोलते कि अगर तुम सोच लो यार एक्सेप्ट कर सकते हो तो तुम्हें पता है हमारा गोल्डन ड्रैगन माउंटेन जो है गोल्डन ड्रैगन बैंक वो पेमेंट वेमेंट में कुछ बकचोदी नहीं करता है। लीलो कहते हैं मुझे उसकी जरूरत नहीं है, मैं और लू किंगेर फ्रेंड्स नहीं है क्या। लू किंगेर कहती वो सब अपने जगह, लेकिन हम यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं तो तुम्हें लेना पड़ेगा, हम फ्री में काम नहीं करते हैं। अब लीलो पूछता है कि अगर वो परफेक्शन पे पहुंच जाता है तुम्हारा जेनेसिस सीड तो क्या तुम्हारे इमोशंस पूरी तरह से और ज्यादा फ्रीज हो जाएंगे। तो ये थोड़ी देर शांत हो जाती है और कहती लीलो तुम्हें ऐसा माफी उफी मांगने की जरूरत नहीं है, ये जो भी है ये मेरा डिसीजन है। अब लीलो भी जानता था क्या ही कर सकता है, तो बोलता है ठीक है फिर मैं सपोर्ट करूँगा। तो ये फिर कीवांग से बात करता है कि अभी स्पिरिचुअल रेजोनेंस गेम में भी समय है ना, राइट। कीवांग हाँ में सारे लाते हैं। फिर लीलो स्माइल के साथ कहता है चिफ्टन ज़ेन शायद मैं आपके अपर 9th ग्रेड के स्पिरिचुअल लिक्विड के लिए काफ़ी नहीं हूँ, मैं ये डील नहीं कर पाऊंगा। लेकिन सुवांग का गुस्सा तो आ रहा था, उससे मैं कहती निकल रहा था, ड्रैगन रेस तुम्हारा स्वागत नहीं करता है। ये भी समझ में आ रहा था कि लू किंगेर से इस बंदे का रिलेशन अलग है। और वो बोलता है कि चिफ्टन ज़ेन लेकिन मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट चाहूंगा कि सीनियर होंगी और हेवनली वुल्फ का आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। लिन शुआंग फिर से कोल्डली बोलती है लियोंगी के बारे में तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, वो हमारे ड्रैगन रेस की प्रेस्टिस है, भेड़िया तो फिर रह ही लेगा। उसके बाद ले लो यहाँ पर इनके साथ यानी लू टाई और लू किंगेर के साथ निकल जाता है। तो देखो ये जो सेंट्रल कोर डिवाइन कॉन्टिनेंट है ना, इसका फाउंडेशन सबसे तगड़ा है, जो 4 इनर डिवाइन कॉन्टिनेंट है उनमें भी। तो हेवनली एम्परर भी यहाँ पर जाते हैं तभी तो फाउंडेशन तगड़ा है। और यही था असली हेडक्वार्टर गोल्डन ड्रैगन बैंक का, तो गोल्डन ड्रैगन माउंटेन। तो लीलू फॉलो करता है लू टाई और लू किंगेर को और दर्जनों भर के दिन लगते हैं, मतलब 12-15 दिन लग जाते हैं। तो फाइनली एक कंट्री में पहुंच जाते हैं जो कि गोल्डन ड्रैगन बिजनेस अलायंस का मेन सेंटर था। कह सकते हो ना कि 30 से 40% जो पूरा धन है पूरे डिवाइन कॉन्टिनेंट्स का यहीं पर है। तो लोकेशन के बारे में मैं देखो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्या ही मतलब है कि भाई एकदम खतरनाक बिल्डिंग है, ये है वो है। तो देखो बहुत से रूल्स थे, मतलब कि आप ऐसे बाईपास नहीं कर सकते क्योंकि लू टाई साथ में थे तो कुछ ऐसा इश्यूज आते ही नहीं है। लीलू आराम से अंदर तक पहुंच जाता है और हैरान था यहाँ की लेविश लाइफ को देख करके। यहाँ पर एक और प्रॉस्पेरिटी ये फील करता है और देख रहा था कि जो हेवेंस और अर्थ का ब्लेसिंग मिल रहा है ना यहाँ के माउंटेन रेंज पर और तगड़ा है, क्योंकि अगर आप वेल्थ ज़्यादा इकट्ठा करोगे ना तो और ऑफ प्रॉस्पेरिटी आती है, तो उससे आपको और ज़्यादा ब्लेसिंग्स वगैरह मिलते हैं, ये सब चीज़ें। तो 10 साल का ये जो हेवनली फेट है तो उसमें सबसे ज़्यादा फायदा इनको ही हो रहा था, इसीलिए लू किंगेर बहुत जल्दी इवॉल्व भी हुई। अभी देखो 7th ग्रेड की पीक पर भी पहुंच चुकी है। लीलू टाई स्माइल करते हैं कि लिटिल फ्रेंड लीलू, मतलब तुम्हारी आंखें बहुत कीन है। तब लीलू को समझ में आ गई ये सब चीज़ें तो, और लू किंगेर तभी बोलती है कि अरे तुम पहली बार थोड़ी आ रहे हो गोल्डन ड्रैगन माउंटेन। लीलू सरप्राइज हो जाता है, फिर सोचता है कि अरे तुम उसके बारे में बात कर रही हो क्या जो ज़िया किंगडम से हम एक अलग स्पेस में रियल में आए थे ट्रांसपोर्ट होके, वो गोल्डन ड्रैगन डाउफेल्स। तो बेसिकली वो गोल्डन ड्रैगन माउंटेन का एक छोटा सा रियल में है। ये सब चीजें वो लीलू को एक्सप्लेन करती है। लीलू कहता है मतलब तुम्हारी याददाश्त अच्छी है, मानना पड़ेगा तुम्हें। लू किंगेर कहती है देखो लीलू, मेरे इमोशंस फ्रीज हुए हैं, मेरी मेमोरी नहीं गई है। इधर ही आगे बढ़ते हैं और एक ड्रैकोनिक रोर सुनने को मिलता है। बेसिकली एक फॉर्मेशन था गोल्डन ड्रैगन माउंटेन का।
फाइनली जो तीनों फैमिली के मेन लोग थे ना, वो लीलू को ग्रीट करने आए थे। लूटाई इसके बारे में बताते क्योंकि तुम हमारे ऑनरेबल गेस्ट हो। फर्स्ट पर्सन पर जब लीलू की नजर जाती तो उन्होंने गोल्डन ड्रैगन रोब्स पहने थे, मिडिल ईस्ट मैन थे, और बाजू में उनकी एक वुमेन खड़ी थी, यू होंगसी, मतलब कि अब सीधा सीधा लू किंग ईयर के मम्मी पापा थे। और वो खुद आके लीलू को बताते हैं कि मेरा नाम लू सुई है और मैं किंग ईयर का पिताजी हूँ, क्योंकि वो लेने आए थे सेलेस्टियल मिरर पकोड़ा में, बट लीलू उस समय कल्टीवेशन में था और काफी पोलाइटली बात कर। फिलहाल इनका जो पावर लेवल था वो ट्रिपल क्राउन किंग स्टेज पे था। जो हेवनली फेट वगैरह शुरू हुआ था उसकी वजह से ये पहुंच पाए थे, और लीलू से काफ़ी प्रभावित हुए थे ना, क्योंकि वो न्यूज़ भी धीरे धीरे आ ही चुका था कि लीलू ने अभी 2 पीक ट्रिपल क्राउन किंग को सील किया था। और उसके बाद लीलू हुआंगजी की तरफ देखता है, जिसको कि लंबे समय से नहीं देखा था। वो जिया किंगडम का जो भी मैटर हुआ था उसके बाद से ये अब वापस आ चुकी थी, मतलब जो वहाँ पर प्रेसिडेंट की पोजीशन पे थी जिया किंगडम में छोड़ के, और इन्हें रेस्पेक्ट दिखाता है। योंगजी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन के साथ इस लंबे हैंडसम बंदे को देख। अब इनको भी पता था लीलू का करंट पोजीशन क्या है, जो भी चीज़ें, और दिखाती है, ऐसा स्माइल देती है, लेकिन बहुत दुखी थी अंदर से अपनी बेटी की वजह से, क्योंकि लीलू ही कहीं ना कहीं उसका जिम्मेदार था, ऐसा ये मानती थी। ये ली फैमिली के बाप और बेटे सही में ना खाए जाने वाले फल हैं, क्योंकि इन्हें कभी डेडा एक्सवान से प्यार था, वो इन्हें नहीं मिला। इनकी बेटी को लीलू से प्यार था, वो उसे नहीं मिला। तभी इस दौरान लू सुई ना लीलू का परिचय करवाते जांग फैमिली के जांग लिंगशु से, कि फिलहाल हेड है जांग फैमिली की। वो मानो फुल मून के समान लग रही थी। फिर कियान फैमिली के हेड से मिलाते हैं कियान यान से, तो इन सभी को ग्रीट करते, और ये भी वही बोलते हैं, हमने तुम्हारा नाम काफी लंबे समय से सुना था, फाइनली तुमसे चलो मिल भी लिए। और जब पहली बार इन्होंने सुना था ना, मतलब लीलू का नाम, तो कि लू किंग उसमें इंटरेस्टेड है, तो ये बोले हैं। और लीलू जब जस्ट ड्रैगन फांग लिनियज में पहुंचा था जिया किंगडम से, ड्यूक लेवल पे भी नहीं था, तो उन्हें लगा एक पिद्दी जैसा बंदा हमारे खानदान की इतनी तगड़ी बंदे को लेकर जाएगा। लेकिन अब ये लोग बहुत अचंभित थे और एक रेस्पेक्ट की भावना भी थी। एक चीज ये था कि गोल्डन ड्रैगन माउंटेन वाले रेस्पेक्ट देते थे ब्लड लाइन ऑफ हेवनली एम्परर ली को। पहले रेस्पेक्ट देना अलग था, लेकिन अब चीजें बदल चुकी थी, क्योंकि ली सिंह खुद हेवनली एम्परर बन चुके हैं। टान टाइलान 9th ग्रेड की ट्रांसेंडेंट बन चुकी हैं, और सबको पता था कि पिताजी भी कम तो नहीं होंगे, जिनके बारे में अभी तक इन लोगों ने लंबे समय से सुना नहीं। और लीलू फिर धीरे धीरे उस लेवल पे पहुंच ही रहा है। कुछ फैमिलियर लोगों को लीलू इस दौरान देखता है, जैसे कि लू रोयान, लू शांगलू, जैन कुई चैंग, जो कि इससे वो वर्ल्ड एंड रिवर रीजन के टाइम मिले थे। लू रोयान तो थोड़ा डायरेक्ट आई कांटेक्ट भी अवॉइड कर रही थी। जब ये मिले थे सेलेस्टियल मिरर पकोड़ा में, तो ये बंदी मतलब लू किंग ईयर को भी परेशान करती थी, और लीलू इसके लेवल पे नहीं था। लेकिन अब लीलू बहुत ऊपर जा चुका है, और ये तो जस्ट अभी किंग स्टेज में जाने का ट्राई कर रही। लू शांगलू काफी खुश थी, क्योंकि ये बंदी आपको पता है वर्ल्ड एंड रिवर रीजन के टाइम मिले थे, और बोलती लीलू बहुत समय हो गया यार। लीलू बोलता अरे आपने मुझे स्पिरिचुअल लिक्विड्स और प्यूरिफाइंग लाइट्स दिए थे उस समय, उसका तो थैंक्स मैं बोलना ही भूल गया था। ये बोलती वो तो लू किंग ईयर का रिक्वेस्ट था, इसलिए मैंने तुम्हें दिया। लू किंग ईयर लोग देती कि अब जो बीत गई वो बात गई, उनके बारे में बात करके क्या मतलब है। लू शांगलू भी जानती थी, वो शांत हो जाती कि इसकी जो बहन है ये काफी बदल चुकी है परमाफ्रोस्ट सैक्रेड सीड को इनहेरिट करने के बाद। अब देखो चीजें होती है, लू सुई सीधा एक्सप्लेन करते हैं लीलू को कि उन्होंने क्यों बुलाया, अंकल टाई क्यों लेने गए थे लीलू। चीजें थोड़ा बहुत तो उन्होंने एक्सप्लेन किया था, लेकिन वो कैसे होगा ना, तो एक सेरेमनी था उसमें कि 2 और सैक्रेड सीड जो खानदान के हैं, यानी जांग फैमिली का लूनार सैक्रेड सीड और कियान फैमिली का थंडर सैक्रेड सीड, ये दोनों मदद भी करेंगे लू किंग ईयर का टेम्पर करने के लिए, तब भी उसका वो फाइनल स्टेप वो ले सकती है। और लेकिन उनका पावर कैसे लेगा कोई ना, इतना सैक्रेड सीड का पावर भी तगड़ा होता है, नहीं तो वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं सामने वाले को ना, 2 सैक्रेड सीड अगर तीसरे पे इम्पैक्ट डाले तो उसके लिए लीलू को बुलाया। वो बोलते हैं अगर तुम हमारी मदद कर रहे हो, चाहे सफलता मिले ना मिले वो बात की बात है, हम तुम्हें कंपनसेट करेंगे। लू सुई बोल ही रहते हैं अभी कि सिंगल पर्सन ऑफ अपर 9th ग्रेड, तभी बीच में आ जाती है लुटाई खांसते हैं कि अरे यार तुम्हारी बेटी ने 3 स्पिरिचुअल लिक्विड का वादा कर दिया है। तो लू किंग ईयर एक्सप्लेन करती है कि चीफ टेंसेन लिनशुआंग लीलू को 3 ऑफर कर रही थी, अगर वो ऑफ स्प्रिंग छोड़ देता है उनकी फैमिली में तो मुझे समय वेस्ट नहीं करना था, इसलिए मैंने 3 का खुद वादा कर दिया। लीलू एक्सप्लेन करने को देखता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, लेकिन लू किंग ईयर उसको लुक देती है कि शांत बैठो, तो नहीं करना है तुम्हें तो यहाँ से निकल लो। लू सुई देखते इस दौरान युआंगजी की तरफ कि तो यार लू किंग ईयर का तो इमोशन फ्रीज हो चुका है ना, है मतलब इतनी बड़े डिसीजंस लीलू के लिए लेना। फिलहाल मतलब ये जो भी एक्सप्लेनेशन हो जाता है वो सब चीज़ें बीत जाती है, और लूसी कहते हैं कि 2 दिन तुम रेस्ट कर लो, उसके बाद हम फिर तैयारी करेंगे। माउंटेन लीडर लू सुई के पास सुनकर लीलू भी हमेशा रिला देता है। तो देखो ये 3 दिन मतलब पलक झपकते निकल जाते, और एंसेस्ट्रल हॉल में जो 3 एल्डर्स थे गोल्डन ड्रैगन माउंटेन के, वो इकट्ठा हो चुके थे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सेरेमनी थी। लू किंग ईयर मेन कैरेक्टर थी, उसने मतलब अच्छा ड्रेस वो लग्जरियस जो भी रहते वो पहन के रखे, और लीलू देख रहा था चीज़ें शांति से। वो समझ रहा था कि गोल्डन ड्रैगन माउंटेन ये क्यों कर रहा है, क्योंकि यार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके जब से ये वॉर स्टार्ट हुआ है चीज़ें काफ़ी बदल चुकी है। 1.5 साल शायद और हैं, उसके बाद वो जो भी है विदरिंग एंड फ्लरिशिंग रेजिडेंस वो निकलने वाला है इस दुनिया में, तो चीज़ें और बदलेंगी, और फिर बैटल और ज़्यादा क्रूअल हो जाएगा, क्योंकि
इन समय तक हेवनली एम्परर्स तो आ नहीं सकते, जो जो ब्लेसिंग फेज है वो नोबल बैटलफील्ड में ही बिजी रहेंगे। तो इन लोगों को जितना स्ट्रॉन्ग बनना है अभी बन सकते हैं। फिलहाल लीलू कुछ पुराने दिनों को याद करता है और शांत हो जाता है। और जो लीलू को वो रेमुनरेशन मिलने वाला था, मतलब जो भी चीज़ें 3 पोर्शंस ऑफ अपर 9th ग्रेड का, वो मिल चुका था 2 दिन पहले ही, और एक की हुआंग ने दिया था। तो इसके बाद सब 4, तो अच्छे खासे कल्टीवेशन रिसोर्सेज थे। बट इसको श्योर नहीं था कि क्या ये मिडिल 9th ग्रेड के वोटर थे जो रेजोनेंस के लिए काफ़ी होंगे क्या अपर लेवल पे ले जाने के लिए। अब फाइनली जो तैयारियां थी वो हो चुकी थी और ली सुई बोलते हैं, फेडरेशन चीफ लीलू आप तैयार है? लीलू हाँ में सर हिला। अब ली सुई इस दौरान कुछ हैंड सील्स बनाते, स्पेस डिस्टॉर्ट हो जाता और एक अलग स्पेस में मानो ये आ चुके थे, और एक हेवनली ड्रैगन के रोर को सुनता है। सामने देखता था गोल्डन ड्रैगन था जिसके पास हेवन और अर्थ की खतरनाक लेवल की ब्लेसिंग्स थी, और उसके अंदर प्रॉस्पेरिटी और मेजेस्टी की भी ऑरा। अब गोल्डन लाइट जो थी ना वो कंडेंस हो जाती है वो इसके पैरों के नीचे, और एक ऑल्टर बन जाता है कॉपर के सिक्के के जैसा दिख रहा था। और वहां पर 3 सीट्स थे, पर 3 लोग थे पहले से, लू किंगेर, ज़ांग लिंगशु और कियान यान। बेसिकली यही दोनों लोग थे जो सैक्रेड सीट के इनहेरिटर्स थे गोल्डन ड्रैगन माउंटेन। तो सुई फाइनली बोलते हैं तो हम स्टार्ट कर सकते। तो जैसे ये बोलते हैं ना, लू किंगेर के थर्ड आई के बीच में एक मिस्टीरियस लाइट चमक वही प्रिमोर्डियल ऑरा इसमें प्रकट होती है। लीलू देखता है अच्छा तो ये है एक्वायर्ड जेनेसिस सीड। जेनेसिस सीड की ऑरा से एक बहुत परिचित है क्योंकि इसकी अपनी ही बंदी यानी कि ज़ियांग किंग उस लेवल पे है, और वो तो नेचुरल वाली है। अब इस दौरान ज़ांग लिंगशु और कियान यान भी अपने सैक्रेड सीड्स को हवा में उड़ाते मतलब अपनी बॉडी से अलग करते हैं, जो भी बोल लो उसकी ऑरा रिलीज करते हैं। जैसे ज़ांग लिंगशु के थर्ड आई से एक वो ब्राइट मून की ऑरा दिखती, और इनकी आंखें जो थी ना वो भी ऐसा मून के जैसा दिखने लगता। ये था लूनार सैक्रेड सीड के हेवनली एम्परर ज़ांग के खानदान से आता है। यान की बॉडी से कुछ थंडरस ऑरा चमकता है। सिल्वर थंडर बॉल हमें दिखाई देता है जिसके अंदर बहुत सारे इनफाइनाइट थंडर सील्स दिखाई दे रहे थे। लीलू भी हैरान थे कि मतलब सोचो यार, गोल्डन ड्रैगन माउंटेन कितने तगड़े लोग हैं, 3 सैक्रेड सीड जिनमें से एक तो एक्वायर्ड जेनेसिस सीड में बदल चुका है यानी लू किंगेर। अगर थोड़ा और समय मिलता है तो गोल्डन ड्रैगन माउंटेन से ये बंदी चौथी हेवनली एम्परर बन सकती है। बस समय की कमी थी इस समय इस बंदी के पास, यही बोल सकते हो। लूज वही बोलते हैं फेडरेशन चीफ लीलू आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर ही दी हैं, आप टेंशन मत लो। शैडो वर्ल्ड वाले इधर नहीं आ सकते। मतलब इनके आवाज़ में एक अलग कॉन्फिडेंस था। ड्रैगन रेस में जो हुआ था तो सबको पता था। लीलू भी कहता आप टेंशन मत लीजिए कि लू किंगेर की सेफ्टी के लिए मैं अपना बेस्ट दूंगा। देखो लीलू का गोल क्या था ना कि ये जो 2 सैक्रेड सीड के पावर आएंगे उनके पावर को वीक कर, जिससे कि लू किंगेर उनकी ऑरा को एब्सॉर्ब कर सके। अब क्योंकि देखो कैसा होता है कि वो अलग सैक्रेड सीड है, वो अलग सैक्रेड सीड है, तो वो क्या करेंगे कि डोमिनेट करना चाहेंगे लू किंगेर के सैक्रेड सीड को। इसमें बैकलैश हो सकता है, तो लीलू को उसके पावर को कमजोर करना है ताकि किंगेर इजिली इवॉल्व कर सके। और क्योंकि देखो लू किंगेर कंट्रोल कर पाती है इजिली, लेकिन उसका पावर लेवल भी तो ज़्यादा नहीं है ना, अभी वो पीक 7th ग्रेड के ट्रांसेंडेंट है। बाकी 2 बंदे जिनके पास उनका सैक्रेड सीड है वो ट्रिपल क्राउन किंग के पीक लेवल पे है। तो लीलू इस दौरान मतलब लू किंगेर के सामने जाके खड़ा हो जाता है, ऐसा बोलो, क्योंकि ट्राइगोनल शिप तो आगे रहेगा, उन दोनों की और आएगी, लीलू पहले उन्हें काउंटर करेगा, आगे का प्रोसेस तो आपको पता है। तो लीलू इस दौरान उसके पीछे में एब्सोल्यूट रेजोनेंस हेलो मैनिफेस्ट होता है, 5 रेजोनेंसेस पैलेसेस और 10 प्रकार के रेजोनेंस। ये देखकर कि लूज हुई हो या ज़ांग लिंगशु या कियान यान, वो भी अवाक थे। सुना तो था इन्होंने, आज देख रहे थे बंदा जो कि 10 प्रकार के रेजोनेंसेस को फील्ड करता है। लीलू इस ऑल्टर के एकदम मिडल में बैठता है और अब प्रोसेस शुरू होने वाला था, और लीलू बोलता है कि हम शुरू कर सकते हैं। हालांकि इस दौरान चीज़ें एक्सप्लेन भी करते हैं क्योंकि देखो ये लोग अपनी लोकेशन पे है ना, तो यहाँ की जो ब्लेसिंग्स है इनके सैक्रेड सीड के पावर को और ज़्यादा बढ़ा देती। वो बोलते हैं कि अगर आप प्रेशर ना झेल पाओ, लू किंगेर को प्रोटेक्ट करना और यहाँ से उसे लेकर निकल जाना ताकि जेनेसिस सीड ना डैमेज हो उसका। क्योंकि देखो इन लोगों का अभी भी सैक्रेड सीड है, उतना इवॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन अगर ये वाला जो लू किंगेर का इवॉल्व हो जाता है एक्वायर्ड जेनेसिस में परफेक्ट हो जाता है तो इनकी फैमिलीज को और फायदा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं इससे क्या होगा ना, जब ये लोग अपनी ऑरा दे रहे हैं तो ज़ांग और कियान फैमिली के सैक्रेड सीड थोड़े से कमजोर हो जाए, लेकिन फिर भी वो कोऑपरेट कर रहे हैं क्योंकि धीरे धीरे फिर उसका पावर रिकवर हो ही जाएगा कुछ सालों में। लीलू क्यों चिंतित था थोड़ा बहुत, क्योंकि देखो यार है तो वो अलग फैमिली से आते हैं, गोल्डन ड्रैगन माउंटेन के हिस्सा भी हैं, तो जैसे ज़ांग फैमिली और कियान फैमिली। क्योंकि देखो वहाँ पे क्या हुआ था ड्रैगन रेस में, एओयान ने जो कि कितना बड़ा सगा था फिर भी धोखा दे दिया था लिंचवांग को, लेकिन यहाँ पर वैसा मैटर नहीं। फाइनली ये लोग अपनी ऑरा रिलीज कर रहे थे और वो जो पावर काफ़ी तेजी से आगे बढ़ता, धीरे धीरे वो पावर वायलेंट होते जाता है। ये हर एक सीड की अपनी स्पिरिचुअलिटी होती है, और कोई भी सैक्रेड सीड अपना पावर क्यों देना चाहेगा ना एक दूसरे सीड को कि वो इवॉल्व हो जाए, जो भी वो चाहेगा कि वो इवॉल्व हो। और धीरे धीरे किलिंग इंटेंट बढ़ रहा था, सुई थोड़े चिंतित थे। अब ये कुछ नहीं कर सकते थे, बस बैठ कर देख सकते। इस समय ज़ांग लिंगशु और कियान यान अपने सैक्रेड सीड से फुली फ्यूज, उनका जो अटैक भी था सीड का वो फुल पावर अटैक था, ट्रिपल क्राउन पीक का अटैक। बस एम्पलीफिकेशन यहाँ का जो गोल्डन ड्रैगन माउंटेन का था वो पावर और बढ़ा रहा था। लू किंगेर भी पावरफुल थी, लेकिन इन दोनों के कंबाइंड अटैक से डील करना उसके बस की बात नहीं थी। लू टाई इस दौरान लू सुई के बाजू में आके खड़े और पूछ रहे थे कि क्या लीलू हैंडल कर पाएगा। लू सुई कहते हैं मुझे भी नहीं पता, बस उम्मीद है कि वो अपना बेस्ट दे। लीलू इस दौरान हेवनली ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ड्रैगन एंसेस्टर फिजिक को एक्टिवेट कर देता है।
और मतलब अपने पंख फैला के जो भी बोलो लुकिंगर को ठग लेता है, मतलब अपनी बॉडी से एक तरह से इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। इस दौरान इसकी बॉडी पर ना वो आईसीए मूनलाइट और स्टिकियन थंडर लगातार इसको हिट कर रहे थे। तो लीलू का इस समय जो डिफेंस पावर था वो पूरी तरह से डिस्प्ले पर था और अभी तक इसे कुछ हो नहीं रहा था। हैरान थे लोग कि यार तो सेक्रेट सीड के ऑरा को ये इसकी बॉडी झेल पा रही है। थोड़ी चीज़ एक्सप्लेन करते हैं कि ड्रैगन एंसेस्टर फिजिक बॉडी है ये, सुई समझते हैं। अच्छा तो मतलब ये बंदा सुप्रीम ट्रिपल क्राउन किंग लेवल, यानी आप लोगों की भी अटैक को झेल सकता है, आप लोगों के बराबर पहुंच चुका है। टाई थोड़े दाढ़ी उड़ी खुजाते और बोलते हैं हाँ ये बंदा है तो एक्सेप्शनल टैलेंट। हमारी बच्ची यानी किंगेर की आंखें काफ़ी शार्प, जब से लीलू के पास ब्लैंक पैलेस था तब से ये मतलब साथ में, लेकिन अब क्या ही कर सकते। और अगर इनका रिलेशनशिप हो जाता तो गोल्डन ड्रैगन माउंटेन और ब्लड लाइन ऑफ हेवनली एम्परली और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाते। लूस वो एक्सप्लेन करते हैं कि यार आपको तो पता ही अंकल कि लीलू के दिल में पहले से कोई और है, इंगेज्ड भी है, और लू किंगेर को ये पता था, इसलिए उसने ऐसा किया कि अपने इमोशंस को फ्रीज करने को देखा और इस रास्ते पर चलने को देखा। तो फिलहाल ये लोग अपना डिस्कशन कर, क्योंकि नॉर्मली देखो इस प्रोसेस के लिए ना ओरिजिनली एक हेवनली एम्परर प्रोटेक्टर होना चाहिए था, लेकिन मैटर ऐसे है तो लीलू को खड़ा करना पड़ रहा है, जो कि बस अभी 8th ग्रेड का पीक ट्रांसेंडेंट है, क्योंकि हेवनली एम्परर आ नहीं सकते। अब क्या होता है ना, ये जो पावर तो लीलू पर उतना काम नहीं कर रहा था, तो सैक्रेड सीड क्योंकि इस ऑरा ऑफ प्रॉस्पेरिटी के साथ फ्यूज हो चुके थे गोल्डन ड्रैगन माउंटेन के लंबे समय से, क्योंकि यहाँ पर हैं, तो उसके भी पावर को यूज़ करते हैं और एम्पलीफाई करने लगते हैं। ये जो लाइट थी ना लीलू के स्केल्स को पेनेट्रेट करने लगती, इसके लूथड़े मांस वगैरह दिखने लगते, मतलब ब्लड इसका नीचे गिर रहा है, नीचे में लुकिंगर बैठी हुई, ये भी बॉडी पर ये ड्रैगन ब्लड गिरते जिनका टेम्परेचर काफ़ी हाई थे। लीलू को ये नहीं लगा था कि इतनी ज़्यादा और अब प्रॉस्पेरिटी इकट्ठा होगी यहाँ पर कि इनके अटैक्स लंबे समय तक चले, क्योंकि अब क्या हो रहा था ना, लीलू के स्केल्स धीरे धीरे झड़ रहे थे, काफ़ी दर्द में था, लेकिन ये पीछे नहीं हटा। इसका यही था कि लुकिंगर बस इवॉल्व हो जाए तब तक, तो फिर इसकी जीत है। धीरे धीरे जो अटैक थे सैक्रेड सीड्स के वो इंटेंस होते जाते समय ना, ये दोनों जो लोग थे यानी एंग और कियान फैमिली के, उनके ऊपर में उनके ट्रिपल क्राउन भी दिख रहे थे। लीलू के बॉडी पर बहुत सारे कट्स आ चुके हैं, टाई और लूसुई भी नर्वस हो रहे थे। अगर लीलू ये अटैक नहीं झेल पाता है तो फिर वो अटैक फिर लुकिंगर की तरफ बढ़ेंगे और वो नहीं झेल पाएगी, इन्हें पता है। अब लीलू को भी गुस्सा आता है, ये अपने मिस्टीरियस एब्सोल्यूट रेजोनेंस है और ज़्यादा पावर रिलीज करता है, 10 रेजोनेंस के पावर को फ्यूज कर देता है और एक सिंगल टाइप के रेजोनेंट पावर में बदल देता है सुप्रीम 9th ग्रेड के वाटर रेजोनेंस में, ताकि इसकी बॉडी हील होती रही। और इसके थर्ड आई पर ना वो इम्पीरियन ब्लू कलर का ट्री ऑफ अथॉरिटी दिखता है, अथॉरिटी ऑफ वाटर। लीलू की जो बॉडीज थी ना वो हील होती, और इसकी बॉडी पर जो पावर ऑफ और ऑफ प्रॉस्पेरिटी था ना, जो चिपक रहा था या पोलो उसकी बॉडी को इरोड कर रहा था लगातार, उसे भी कम करने लगता। इसकी बॉडी भी हील हो रही थी। ये देख करके लूटाई और लूसुई हैरान, अथॉरिटी ऑफ वाटर, अच्छा तो लूटाई बोलते हैं, तारीफ भी करते हैं, ये बंदा एब्सोल्यूट रेजोनेंस सीड के सही पावर को यूज़ करना चाहता है। क्योंकि नॉर्मली अगर आप और आप प्रॉस्पेरिटी से इन्फेक्टेड हो गए, जो इसको लीलू को हिट कर रही थी, तो उसे हटा पाना इतना बहुत मुश्किल काम होता है। तब इन्हें समझ में आता है, लूसुई बोलते हैं, क्योंकि इनके हेवनली एम्परर खानदान के लोगों ने बोला था, हेवनली एम्परर जो है कि लीलू की मदद लो, वही बंदा है इसमें जो कुछ कर सकता है। तो चीज़ें स्टेबलाइज होने लगती, तो ये जो वॉयलेंट हो रहा थी धीरे धीरे अब हॉल्ट पे आने लगा, और लूनार और थंडर सैक्रेड सीड के जो फ्लक्चुएशन से थोड़े वीक हो जाते। धीरे धीरे ज़ांग लिंगशु और कियान यान फिर उस सैक्रेड सीड्स पर अपना कंट्रोल हासिल कर लेते, अपनी बॉडी में रीअब्सॉर्ब कर लेते, और फाइनली ये लोग यहाँ से इनका काम पूरा हो चुका था, तो ऑल्टर से बाहर प्रकट हो जाता। हालांकि लूसुई बोलते हैं कि तुम लोगों पे काफ़ी हार्ड रहा और लू फैमिली तुम्हारे सैक्रेड सीड को रिकवर कराने में पूरी मदद करेगी। ज़ांग लिंगशु और कियान यान स्माइल, चिंता करने की जरूरत नहीं, वो बोलते क्योंकि वॉर सर्वाइव करना ज़्यादा जरूरी, और सर्वाइव नहीं करेंगे तो गोल्डन ड्रैगन माउंटेन ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो क्या मतलब है। ये बोलते हैं वो आखिरी स्टेप जो है ना वो लीलू पे डिपेंड करेगा, उसके क्रेटर वॉइड रेजोनेंस फ्लेम पर। फिलहाल इनका फिर से ध्यान फॉर्मेशन के मिडिल पर जाता है, जहाँ पर लुकिंगर बैठी हुई थी, कॉपर कॉइन ऑल्टर, और इसका थर्ड आई जो था ना पहले से और ज़्यादा चमक रहा था। ऐसा लग रहा था कुछ तो है जो जिसका जन्म होने वाला है, यानी कि इसका जेनेसिस सीड परफेक्ट होने वाला था। लीलू अब ह्यूमन फॉर्म में आने लगा, लुकिंगर से कहते तुम तैयार हो। लुकिंगर देखती है, एक लुक देती है पहले, फिर मुंडी नीचे करके बोलती है थैंक यू। लीलू को समझ में नहीं आता क्या कहूँ मैं इस बंदे। अभी अपने एब्सोल्यूट रेजोनेंस हेलो को रिलीज करता है, इसके रेजोनेंट पावर जो होते हैं ना एक कॉल्ड्रन का शेप लेते, मतलब हेलो के बीच, और क्रिएटर वॉइड रेजोनेंस फ्लेम अप प्रकट होता है, जो कि लुकिंगर को जलाने लगता है, या बोलो उसकी बॉडी को टेम्पर करने लगता है। इसका फोरहेड भी ना एक सक्शन फोर्स रिलीज कर रहा था, और ऑरा प्रॉस्पेरिटी वगैरह को बहुत तेजी से एब्सॉर्ब कर रहा था। फ्लेम मदद करेगा रिफाइन करने में। ग्रेटर वॉइड रेजोनेंस फ्लेम इसके जेनेसिस सीड को रिफाइन करते रहे, और लीलू फील करता है बंदी की बॉडी में और ऑफ परफेक्शन धीरे धीरे पड़ रहा है, जैसा कि कुछ ज़ियांग किंग के पास है। और ज़ियांग किंग का क्योंकि इननेट जेनेसिस सीड है यानी पैदाइशी, तो वो प्रोसेस बचपन से उसकी बॉडी में चलते रहा है। लीलू मन में सोचता है यार ये ऑरा प्रॉस्पेरिटी काफी अच्छा ट्रेजर है। गोल्डन ड्रैगन देखो माउंटेन के अपने तरीके से स्ट्रेंथ वगैरह को बढ़ाने, लीलू इंप्रेस्ड होता है, लेकिन उसको लालच नहीं था इस चीज।
तभी लीलू फील करता है ना कि और ऑफ प्रॉस्पेरिटी थोड़ा थोड़ा इसकी तरफ पड़ रहा है। लीलू समझ जाता है और बोलता है किंगर्स की जरूरत नहीं है, तुम अपने जेनेसिस सीड पर फोकस, क्योंकि किंगर ने देख लिया था लीलू ये और ऑफ जो प्रॉस्पेरिटी उसको देख रहा है, मतलब उसको समझ में आ रहा है चीज़ें, लेकिन वो मना कर देती कि नहीं तो मेरी मदद कर रहे हो तो मैं भी तो बदले में तुम्हें कुछ दूंगी। लीलू बोलता है मुझे वैसे भी वो सुप्रीम 9th ग्रेड के लिक्विड मिल चुके हैं, मतलब अपर 9th ग्रेड के। लीलू किंगर रिप्लाई नहीं करती है। लूसुई का एक्सप्रेशन कॉम्प्लेक्स हो जाता है इधर देख करके कि यार ये बंदी के इमोशन सील्ड हो गए थे ना, ये फिर से लीलू की मदद कर रही है। हमारे गोल्डन ड्रैगन माउंटेन के जो इतने मेहनत पसीने की कमाई है, मतलब और ऑफ प्रॉस्पेरिटी इस बंदे को दे रही, वो भी कैजुअली। लुटाई इस दौरान बोलते हैं शायद वो चाहती है कि वो लीलू के ज़्यादा एहसान में न रहे, फ्यूचर में फिर इससे कोई दिक्कत नहीं। अब लीलू इस दौरान अपना ग्रेटर वर्ल्ड रेजोनेंस फ्लेम के पोर्शन को यूज़ करता है अपने लिए भी थोड़ा एक हिस्सा, और इस ऑरा को रिफाइन करने लगा। तो फाउंडेशन को कहीं ना कहीं ये ऑरा बढ़ा रही है। लीलू को पता था कि ये सही मौका है, तो चारों अपने वो जो स्पिरिचुअल लिक्विड्स थे उन्हें भी निकालता है और तैयारी में लग जाता है वुड अर्थ रेजोनेंस को इवॉल्व करने। एब्सोल्यूट रेजोनेंस हेलो इस समय मतलब काफ़ी उसको इच्छा थी कि यार अब तो इवॉल्व होना है। सन फोर्स के साथ बहुत तेजी से इन लिक्विड्स को ये रिफाइन करने लगा, और इसके जो 10 डिवाइन सील्स थे ना इस समय बहुत खतरनाक चमक रहे। और फाइनली जो वुड अर्थ रेजोनेंस था इस प्रोसेस के दौरान इवोल्यूशन का वो एक रहती ना एक साइन जो रहता है वो दिखने लगता है, और दूसरे साइड वो लू किंगर को वो ग्रेटर वर्ल्ड रेजोनेंस फ्लेम से उसके ऑरा को रिफाइन करके दे रहा था उसे भी। इधर इसका वुड अर्थ रेजोनेंस ट्रांसफॉर्मेशन में जाने पर पहले आर्केइक रून्स बनते हैं क्योंकि मेटल ग्रेड का तो था ही वो, बट धीरे धीरे उसमें क्रैक आने लगते हैं और इवॉल्व होकर के एक वहाँ पर एपेक्स रेजोनेंस क्रिस्टल कोर बन जाता है, यानी इसका वुड अर्थ भी अब इवॉल्व हो चुका है। क्योंकि लीलू को मालूम था कि अगर इसे 9th ग्रेड का ट्रांसेंडेंट बनना है तो वुड अर्थ को भी इवॉल्व करना पड़ेगा, और वो अब हो चुका था। इसी दिन का तो ये इंतजार कर। इधर इस प्रोसेस के दौरान 4 महीने गुजर चुके थे। शैडो वर्ल्ड उधर अपने अपने अटैक जो भी थे वो चल रहे थे उनके, लेकिन ज़्यादा कुछ उतने बैटल नहीं होते, तो 4 महीने काफ़ी पीसफुली निकल जाते हैं। 5वें महीने में लीलू के कल्टीवेशन में तो वो था अपने, लेकिन लू किंगर इस दौरान जाग चुकी, और इस दौरान इसके साथों ड्यूक परफिट्स को दिखाया जाता, मतलब वो चमक रहे थे इस दौरान आइस क्रिस्टली रूप में। और इसके थर्ड आई पर एक आइस लोटस रून दिख जो कि और ज़्यादा सोर्स ओरिजिन के साथ दिख रहा था। तो देखो लू किंगर के पास 3 रेजोनेंसेस थे, आइस रेजोनेंस, पाउडर्ड स्नो रेजोनेंस और आइस फिनिक्स रेजोनेंस। तो क्योंकि सभी आइस एफिनिटी है ना तो उसके पावर और बढ़ जाते थे। फाइनली इसके और स्टेबल होने लगती है, और एक और ड्यूक परफिट्स यहाँ पर बन, इसमें भी 10 पिलर्स थे। ये बंदी भी अब 8th ग्रेड की ट्रांसेंडेंट बन चुकी, जेनेसिस सीड परफेक्शन पे पहुंचा था, और प्रॉस्पेरिटी को और एब्जॉर्ब करने के बाद एक रास्ते पर ये और आगे बढ़ चुकी। लुटाई और लूसुई चैन की सांस ले, और जब ये बंदी ना हेवनली एम्पर स्टेज में जाएगी तो चांसेस रहेंगे कि आगे जाकर के डिवाइन फ्रूट हेवनली एम्पर बन जाए, शायद डायरेक्ट बन जाएंगे। देखो ऑथर ने यहाँ पे बकचोदी की है, तुम्हें आगे पता चलेगा। अब लू किंगर लीलू की तरफ देखती है जो कि अभी भी कल्टीवेशन में, इसकी और पहले से और ज़्यादा मिस्टीरियस दिख रही है। लीलू का जो मतलब वुड अर्थ रेजोनेंस था लगभग अपने कंप्लीशन पे था, एपेक्स रेजोनेंस क्रिस्टल कोर का शैडो टाइप में कुछ बना था, पूरी तरह से इवॉल्व लगभग हो चुका। और लू किंगर समझते थे कि ये एडवांसमेंट इतना आसान नहीं हो, तभी तो इसने लीलू को और प्रॉस्पेरिटी दिया था। लुटाई इस दौरान दाढ़ी खुजाती कि तुम्हारी बेटी फिर से हमारी फैमिली का जो सेविंग्स है ना यूज़ करने वाली है, क्योंकि देखो लूसुई का ये था कि यार वो जो ऑरा दे रही है ना लीलू को, वो 5 नए किंग बना सकता है ड्रैगन माउंटेन पे 100 साल के अंदर। लूसुई ऐसा बोलते मतलब, तो लुटाई समझाते हैं लेकिन हम सर्वाइव करेंगे क्या 100 साल, वो भी तो मैटर करता है। लूसुई फिर भी बोलते हैं कि उम्मीद है कि मेरा बिजनेस लॉस में न जाए। लीलू सफल हो जाता है तो हमारे पर तो मतलब उसका भी एहसान है और हमने भी उस पर एहसान किया। लू किंगर फिर से जो प्रॉस्पेरिटी वाली ऑरा थी लीलू की तरफ डायरेक्ट करते थे। लीलू का जो एब्सोल्यूट रेजोनेंस था वो तो ब्लैक होल के समान था, लगातार और एब्सॉर्ब करते जा, और बहुत सारे लोग निराश थे लू किंगर के इस तरीके की वजह से, क्योंकि ये पूरे खानदान की ऑरा है। फाइनली जो लीलू के 5वें रेजोनेंट पैलेस थे ग्रैंड सन्स के समान मानो चमक रहे, और लीलू का जो वुड अर्थ रेजोनेंस था वो अब पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका था। फाइनली आंखें खोलता है और ऑफ परफेक्शन को फील करता है इसके एब्सोल्यूट रेजोनेंस हेलो, और एक चैन की सांस लेता है कि फाइनली ये उस लेवल पे पहुंच चुका है। और लीलू की जो ऑरा का फ्लक्चुएशन था ना सोर्स ओरिजिन का, वो फील करके लुटाई और लूसुई हैरान, क्योंकि नेचुरल एनर्जी इस समय बहुत तेजी से इसके एब्सोल्यूट रेजोनेंस हेलो और तेजी से एब्सॉर्ब कर रहे हैं। लोगों को भी समझ में नहीं आता ये करना क्या चाहता है। लूसुई भी ये सॉक्टो के पूछ ये कहते हैं ये जो फिनोमेना मुझे दिख रही है, बंदा ट्राई कर रहा है 9th ग्रेड में जाने का। लुटाई एक्सप्लेन करते चीजें हिला देने के लिए काफी थी, तो ये फिर भी बोलते हैं ये रेकलेस नहीं हो रहा है, क्योंकि लीलू ये फोर्सफुली अभी ट्राई कर रहा है। लीलू को यहाँ पर कुछ हो जाता है तो पूरा डिवाइन कॉन्टिनेंट सफर करेगा यार। लुटाई एक्सप्लेन करते हैं रेकलेस तो है ये बंदा, लेकिन ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि स्पिरिचुअल रेजोनेंस के 2 महीने में खुल जाएगा। मतलब वो 1.5 साल में जो खुलने वाला था ना, और हम इतने फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं बैटल ये जो भी हो रहे हैं उसकी वजह से। और शैडो वर्ल्ड में टोटल 9
मतलब ग्रैंड लेवल के ये जो किंग्स हैं, लूसो इस दौरान अपनी अथॉरिटी यूज कर, ये माउंटेन लीडर थे, तो लीलो को और भी जो प्रॉस्पेरिटी की हो रहा है वो दे दी जाए। लीलो इस दौरान इस समय आंखें बंद करके था, मानो एक्सटर्नल वर्ल्ड से डिस्कनेक्टेड था और एब्सोल्यूट रेजोनेंस हेलो लगातार इसकी और एब्जॉर्ब करते जा रही थी। महीने और निकल जा, इधर फेडरेशन वाले, अलायंस वाले जो भी थे, वो जितने भी अदर किंग्स वगैरह थे, वो फील करते कि वो लोग भाग गए हैं अदर वर्ल्ड वाले, कुछ छटपुटी है लोग, सब कुछ तो बड़ा होने वाला था, ये इसका संकेत था। इस दौरान हम ईस्टर्न डिवाइन कॉन्टिनेंट जिया किंगडम की कैपिटल में जो हाउस रूलर उनका हेडक्वार्टर था उसे दिखाया जाता है। जिया किंग अपने कमरे को खुद से साफ कर रही और पुराने दिनों को याद करती, ली टैक्स-1 टान टाइलान वगैरह को। तो कमरे उमरे को साफ करने के बाद ये बाहर निकलती है। अभी ये भी कॉन्फिडेंट नहीं थी कि ये वाला बैटल ये जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे, इसलिए अपने कमरे को साफ सुथरा करके हर चीज़ों को व्यवस्थित करके यहाँ से निकलती है। और टान टाइलन ने जो उसको कपड़े उपड़े दिए थे, वो जो खुद से बुना था, ये वो भी रख लेती अपने पास फिलहाल, और जिया किंगडम के ऊपर प्रकट होती है, जहाँ पर इसकी मुलाकात डीन पांग, लान लिंगजी, बाई मैंग मैंग, यू लांग और बाकी लोगों से होती है। और यहाँ पर जैसे कार्य चलते हैं कि सभी किंग जीत कर लौटे। फर्स्ट प्रिंसेस, सुक्सेन, काइवे, यान लिंग किंग, सभी लोग यहाँ पर थे। जिया किंग फिलहाल कुछ नहीं बोलते और एक डायरेक्शन में निकल जाती है। तो ये जो ईस्टर्न डिवाइन कॉन्टिनेंट के किंग थे ना, ये वॉर में जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? तो हेवनली ओरिजिन डिवाइन कॉन्टिनेंट की तरफ। तो स्टोरी हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एन अल्केमिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता हूँ।